Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन आपको किस हद तक चाहते हैं, क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं एंड उनका अगला कदम आपके लिए क्या होगा। ठीक है, अगले कुछ दिनों तक उनके फीलिंग्स भी क्या रहेंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जो मैंने स्केच ड्रॉ किया है वो है एक कुकू बर्ड का। कुकू मतलब हिंदी में उसको बोला जाता है कोयल। ठीक है, सो काफ़ी ज़्यादा स्वीट वॉइस होते हैं और अगर आप चलते चलते इसकी आवाज़ सुन लेते हो तो काफ़ी गुड लक भी होता है। दूसरा चीज़ है दे आर क्वाइट क्लेवर बर्ड्स। दूसरा है कि आपके जो है ना ये सारे जो कुकू बर्ड्स हैं इनका आने से ही मतलब पता चलता है चेंज ऑफ सीजन्स, मतलब बसंत काल में ही आप इनकी आवाज़ आपको सुनने के लिए ज़्यादा मिलेगा, मतलब अराइवल ऑफ न्यू सीजन। तो आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत, एक नई दिशा से बहुत ज़्यादा गुड फॉर्चून ऑफ कोर्स आपके लिए है। कभी कभी कुकू बर्ड माना जाता है कि उसका आवाज़ सुनने से अच्छा नहीं होता है, बट मैक्सिमम टाइम यही हम जानते हैं कि उसकी आवाज़ सुनने से बहुत अच्छा होता है। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। सो आप अपने पर्सन के बारे में पूरी तरह से सोचिए और हम देखेंगे कि वो क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, और इस दौरान कोई भी नकारात्मक सोच आपके मन में नहीं आने चाहिए। सो लेट्स सी, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर्स जो हैं क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, और आगे कुछ दिनों तक उनके मन में क्या चलता हुआ रहेगा। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी। आपके पर्सन जो है मुझे दिख रहा है कि इनकी इस तरह से है। ओके, इनकी इस तरह से है कि कहीं ना कहीं पे इनके साथ ऐसा ही होता है जनरली, या अगर कुछ काम भी करते हैं उनके कलीग के साथ या उनके को पार्टनर के साथ, स्पेसिफिकली उनके कंपनी में, आप सुन लो ताकि आपको हिंट्स मिल जाए। ऐसा हुआ है या ऐसा वो आपको बोले हैं कि इक्वल शेयर वो करते तो है, मतलब इक्वल काम करते हैं, मतलब 10 घंटा तो वो भी 10 घंटे, लेकिन कहीं ना कहीं पे जब पैसे की बंटवारा होता है हमेशा ये ऐसा मानते हैं कि इनके साथ ही नाइंसाफ़ी होता है। सो आपके पर्सन ना उस चीज़ को लेके कभी भी टॉलरेट नहीं कर पाते हैं कि इनके साथ हमेशा इनजस्टिस होता गया है, और आपसे वो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आप उनको और गहराई से समझो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको समझो। एंड डेफिनेटली ये इंसान जब सोते भी रहते हैं, आई कैन सी द स्लीपिंग पोजीशन, सोते भी रहते हैं ना, तो ये इंसान क्या करते हैं आपके बारे में चिंताएं करते करते उनकी आँख जो है ना बंद हो जाती है, फिर वो गहरी नींद में चले जाते हैं। मतलब सोने से पहले तो आपका याद काफ़ी बार आ रहा है, वो मुझे दिख रहा है। इंसान ऐसा हाथ फैला के इस तरह से सोते हैं, डेफिनेटली उनको लगता है कि काश, ठीक है, आप उनके साथ होते तो कहीं ना कहीं पे उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स का, मतलब उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स वो फील करना उतना नहीं हो पाता। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान बार बार आपका सपोर्ट चाहते हैं, आपका सपोर्ट मांगते हैं। अगर ये दूर लोकेशन में है तो और ज़्यादा, अगर पास पास है, अगर आप एक ही कमरे में रहते हो तो वो ये ऐसा आपको कहना चाहते हैं कि आप प्लीज़ मेरे बातों को समझने की कोशिश कीजिए, क्यों मैं इतना रूखा सूखा बिहेव करता हूँ आपके साथ या करती हूँ आपके साथ, मेरे साथ ऐसा ही होता गया है अभी तक। मैं अब तक करियर को अगर मैं अपने अच्छे से समझ नहीं पा रहा या नहीं पा रही हूँ, ठीक है, मैं क्या करूँगा आगे जाके मुझे पता नहीं चल रहा है, क्या मुझे ये बिजनेस या जॉब छोड़ देना चाहिए या नहीं चाहिए। आई कैन नॉट टेक द डिसीजन प्रॉपरली। बट ये इंसान जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनका मतलब
कि आपके बारे में सोचते हैं कि आप अपने फील्ड में बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हो, आप खुश हो एज कम्पेयर टू देयर पोजिशन, यू आर वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ। अगर आपके साथ इनका नो कांटेक्ट है तो मुझे यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि दे आर जस्ट स्टॉकिंग एंड स्पाइंग ऑन यू टू नो क्यों वो कर रहे हैं आपके लिए, स्टॉकिंग स्पाइंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बेल भी आ रहा है, वेडिंग बेल्स, कि वो तो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ठीक, बट कहीं आपका मन जो है, ठीक है, दूसरे इंसान की तरफ शिफ्ट तो नहीं हो गया ना। आप तो पहले वो अगर नो कांटेक्ट में तो ऐसा सोचते हैं कि आप तो बहुत बड़ी बड़ी बात कहते थे कि उनके बिना आप जी नहीं पाएंगे, उनके बिना आपका क्या होगा, आप उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। आप क्या हुआ, आप इनको फ़ोन क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इनसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो दे आर थिंकिंग अबाउट लाइक दैट, मतलब हमेशा इनिशिएटिव तो आप लेते आए हो, अभी आप क्या क्यों नहीं ले रहे हो, मतलब कोई आ जाने से तो उसका जगह क्या फिलअप हो गया है, वो चीज़ वो कहना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली बिफोर टेकिंग एनी फाइनल डिसीजन दे विल डेफिनेटली टॉक टू यू एंड वो बातचीत करेंगे एंड डेफिनेटली आपकी हालत को जानने की कोशिश करेंगे। ये पता नहीं मुझे इस तरह से क्यों लग रहा है कि आपके ये पर्सन जो है ना, मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर शक भी बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा शक करते हैं कि येस यू डू हैव एन अफेयर और अ रिलेशनशिप। अगर आप शादीशुदा हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप विद अदर पर्सन, ठीक है। शायद आप उनसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है आपको, तो शायद आप दूसरे लोगों के साथ अपना वक्त बिताते हैं, शायद आप डीपली अफेयर में हैं किसी के साथ, ठीक है। ऑल राइट, सो ये इंसान इतना जिद पकड़ लेते हैं कि ठीक है आप खुश में हो, आप खुश रहो, मैं भी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, तो वो दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर वो क्या करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाएंगे कोई पार्टीज़ में, कुछ जगह पे, फिर गेट टुगेदर करेंगे, फिर वो ऐसा ही हाथ में ग्लासेस लेते हुए, ठीक है, फ़ोटो पोस्ट करेंगे कि देखो मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रही हूँ, सो आई एम वेरी हैप्पी विदाउट यू। अगर आप मेरे साथ नहीं हो तो भी ठीक है, ठीक है। तो इनका गुस्सा उस लेवल पे चला जाता है। सो कहीं ना कहीं पे इनके साथ आप चाहे जितना भी इनके पास रहो या ना रहो, ठीक है, और वो जितना भी आपके पास रहे या ना रहे, ऐसा कोई भी दिन, ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं होता है कि आपने उनको याद नहीं किया होगा। आपको हिकअप्स बहुत ज़्यादा आते होंगे, मतलब उसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो इन हिंदी, मतलब हिकअप्स जो है ना, यॉर्निंग, थोड़ा सा करना इस तरह से। ऑल राइट, आपको अक्सर उस पर्सन की नाम का अक्षर या कहीं ना कहीं पे उनके डेट ऑफ बर्थ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पे मुझे बताने की एक हेडफोन दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा हेडफोन। इट्स नॉट लाइक दैट स्मॉल वन बट गुड कंपनी वन, मतलब ये वैसा हेडफोन है। यस, शायद आप सुन रहे हैं या मुझे इस तरह का भी वो जो वीडियो गेम्स खेलते हैं ना, उसका मुझे यहाँ पे कंट्रोलिंग वो जो रिमोट है वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आई होप सो ये पर्सन की एक लत है वीडियो गेम्स खेलना, या आपका है आपका नहीं है बट इनका है। इनको हमेशा कंपटीशन में आगे आना चाहिए, किसी को हरा के इनको इतना खुशी होता है, मैं क्या बताऊँ। इवन कई वक्त ऐसा भी आया है कि वो आपसे भी जेलस फील करते हैं। अगले कुछ दिनों में उनको बहुत ज़्यादा उदासी उनको फील ज़रूर होगा, अचानक मूड फ्लक्चुएशंस होगा इनके साथ। अगर आप थोड़ी सी भी बात करने जाओगे तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होंगे, क्योंकि अंदर से वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है। यहाँ पे कुछ लेटर्स जैसे C, यहाँ पे B, यहाँ पे H, यहाँ पे N, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स B लेटर, ओके। सो आई कैन सी द कपकेक यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, कपकेक। सो आई डू फील दैट वो आपको एक कपकेक की जैसे ही समझते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको काफ़ी स्वीट समझते हैं, मतलब स्वीट एंड हैंडी, मतलब जिनको हम इजीली कैरी कर सकते हैं हमारे कंटेनर में। और दूसरा चीज़ है काफ़ी मीठा होता है,
ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा खाने के बाद एक सेटिस्फेक्शन आता है। तो आपसे आपके पर्सन को सेटिस्फेक्शन मिलते हैं, इसलिए तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है। और जब आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, जब आप रिएक्ट उतना ज़्यादा नहीं करते हैं उनके क्वेश्चंस में, जब वो आपको कुछ पूछते हैं, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा जैसे भड़क जाना उस तरह से हो जाते हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है ये इंसान की हेड, दैट इज़ अ ब्रेन पार्ट, यहाँ पे ब्रेन, एंड द नेक पार्ट, दैट इज़ यहाँ पे देखो क्राउन चक्रा है, यहाँ पे थर्ड आई चक्रा है, और यहाँ पे विशुद्ध चक्रा है, दैट इज़ द थ्रोट चक्रा। तीनों चक्रा काफ़ी एक्टिवेटेड है। ये लॉजिकली भी सोचते हैं। इनका थर्ड आई चक्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इनके इंट्यूशंस भी एक्सट्रीमली स्ट्रांग है। तो अगर आप कभी भी उनको झूठ बोलते हो, ठीक है, सो वो इजीली पकड़ लेते हैं और कम्युनिकेट भी कर देते हैं कि झूठ है। और अगर आपको नहीं भी बताया, साइलेंस से आपको पता चल जाएगा ये इंसान, देखिए क्या आपकी झूठ को पकड़ भी लिए आए। जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे तो आप एक सीट में बैठे होंगे और आपके सामने एक टेबल होगा शायद, एंड यू विल बी लुकिंग ऑन दैट टेबल और बुक और समथिंग, मतलब बुक्स पढ़ते पढ़ते या टेबल में कुछ काम करते करते, या खाना तो मैं नहीं देख पा रही, बट मुझे ऐसा लग रहा है बैठते बैठते आप रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, आई डू फाइंड आपके पर्सन भी बहुत सारे टास्क ऐसे करते हैं बैठ के। ओके, नाउ लेट मी कम इनटू द फाइनल थिंग। ये इंसान बेसिकली चाहते क्या है आपसे, व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू। चाहत भी कुछ है तो देख लेते हैं चाहते क्या है। वो काफ़ी ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं, जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल ये इंसान ऐसे सोच रहा है कि आई एम सेइंग इट हियर बिकॉज आई फील लाइक कि आप उनके हिसाब से सेक्सुअल कनेक्शन बनाओ, मतलब उनके साथ जो मैनरिज्म्स होता है, मतलब समझ रहे हो ना, कि जिस तरह से वो आपको कुछ कहने की कोशिश करते हैं, आप उसी के जैसा परफॉर्म करो। जब आपको वो बोलेंगे कि इस तरह की तस्वीर मुझे चाहिए आपसे, तो वो आपको देना पड़ेगा उनको, इस तरह का है। मतलब आपके लिए लग सकता है दिस आर वेरी चीप, दिस आर वेरी वल्गर, बट उनके लिए उनकी एक शौक है जो आप पूरा नहीं करते हो बोल के वो और चिढ़ जाते हैं। तब उनको लगता है कि आप उनको अपना नहीं मानते हो, तो आप वो तस्वीर क्यों नहीं उनको दे रहे हो। बट देखो वो सब चीज़ सही है, लेकिन शेयरिंग सम पिक्चर्स विच आर नॉट एट ऑल प्रॉपर, वो आपको एक रिस्क में डाल सकते हैं। पता नहीं फ़ोन से क्या ट्रांसफ़र होगा, क्या कुछ हो सकता है। सो देयर कैन बी अ लीकेज, ठीक है, फिर वो एक वीडियो बन जाएगा। सो यू शुड नॉट शेयर। मैं आपको राय दूंगी कभी भी शेयर नहीं करना। चाहे वो गुस्सा है तो गुस्सा करने दो, बट यू शुड नॉट शेयर एनी प्राइवेट मोमेंट्स, एनी प्राइवेट थिंग्स विद दिस पर्सन, ठीक है। ओके, मे बी ऐसा भी तो हो सकता है आपके पर्सन की जो कनिंग मेथड है, मतलब कनिंग पावरफुल पर्सन लाइक बहुत ज़्यादा खड़ूस वाला, तो वो मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपके पर्सन शायद जब आप उनके हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे, जब उनके ना में ना नहीं मिलाओगे, तब वो आपको उस पिक्चर से कुछ थ्रेट कर सकते हैं। मे बी इट इज़ पॉसिबल, वरना वो पिक्चर्स क्यों मांग रहे हैं बार बार। अगर वो मांग रहे हैं तो अगर वो आपके साथ फिजिकल कनेक्शन करना चाहते हैं, जब भी आप बात करते हो, तो ये सारे कुछ रेड फ्लैग्स आपको भी, ठीक है, सुनने पड़ेंगे या आपको भी महसूस करना पड़ेगा। Z लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। एक मम्मी जैसा फॉर्म हुआ है, मम्मीज। यू नो व्हाट इज मम्मीज? मम्मीज तो आप जानते ही है, इजिप्शियन पिरामिड में जो रखा हुआ रहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये जो एक डेथ कार्ड को ही इंडिकेट किया जाता है फिर से। तो इंसान एक नई शुरुआत चाहते हैं आपसे, बट देयर आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। मे बी वो सेक्सुअल कुछ ना हो कि कुछ और हो, फाइनेंशियल हो, लेकिन आप थोड़ा सा अवेयर रहना कि इंसान जो है उनकी एक्चुअल इंटेंशन क्या है। आपको भी अवेयर रहना है।
आपको भी पता लगाने की कोशिश करते रहना है, ब्लाइंड फेथ नहीं रखना है कि नहीं मेरा पर्सन तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। मैं नहीं बोल रही हूँ कि उनके ऊपर शक करें, बट आप उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर थोड़ा नज़र तो रख ही सकते हैं, क्योंकि देखो आप इतना स्पिरिचुअलिटी फील्ड में हो तो आपको तो इंट्यूशन आने चाहिए गाइज, राइट। दिस पर्सन इज रॉन्ग, दिस पर्सन इज राइट। क्योंकि देखो हर समय पे ऐसा इंसान क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों वो ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर है। जो इंसान आपने 3 साल पहले देखा होगा वो इंसान शायद 3 साल के बाद वैसा ना रहे, वो बदल भी जाए। ऑफ कोर्स चेंज इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो उनके इंटेंशंस क्या पहले जैसा ही है। अगर वो अचानक आपके साथ कनेक्शन करते हैं और बोलते हैं नो लेट्स गेट मैरिड, उसके पीछे क्या इंटेंशन, जो वो इतना दिन से ना कर रहे थे वो अचानक हाँ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इज देयर अ वेरी गुड इंटेंशन? क्योंकि जिस तरह से मैंने आज रीडिंग किया है वही किस्म के निकला आज कि कुकू का वॉइस कभी कभी बहुत अच्छा होता है, कुकू का वॉइस कभी कभी अच्छा भी नहीं होता है, ठीक है। सो यू हैव टू, कुकू स्वीट वॉइस से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। आपके पर्सन भी तो ऐसे हो सकते हैं ना, ठीक है, और जेन्युइन भी हो सकते हैं। ऑफ कोर्स अगेन अ न्यू रिलेशनशिप, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुकू बर्ड मतलब स्प्रिंग सीजन, मतलब बसंत काल, सर्दी समय के बाद। उसके बाद ये भी मैंने आपको बताया, यहाँ पे मुझे मम्मीज की एक सिग्निफिकेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इट इज सिग्निफाइड ओवर हियर, ठीक है, रिजेंबल करता है एक मम्मी के पिक्चर के साथ जो कॉफिन में बंद है, प्रिजर्व्ड है। तो ये रिलेशनशिप बहुत पुराना हो सकता है, पिछले जन्म का हो सकता है, एंड डेफिनेटली इसका एक न्यू स्टार्ट होगा, ठीक है। सो दिस इज दैट थिंग। सो ऑफ कोर्स आई डू फील दैट यू हैव लाइक्ड इट। नाउ लेट मी सी एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि हम और भी क्लियरली इस चीज को समझें, ठीक है। सो लेट्स सी गाइडेंस क्या देना चाहते हैं। सो यूनिवर्स विद गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में उनके पार्टनर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। लुक फॉर अ साइन। मैंने हमेशा ही आपको बताया कि अगर आपको उस पर्सन के रिलेटेड कुछ साइंस दिखाई देते हैं, कुछ भी नंबर्स आपको दिखाई देते हैं, कुछ फेदर्स, कुछ सिंबल्स, कुछ अक्षर, कुछ इस तरह से, तो आप ज़रूर देखिएगा, ओके। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हो सकता है आपको कुछ पता चले। डोंट स्टॉप, आप एक ही चीज़ को लेके मत रुके रहिए, ठीक है। आप अपना काम जो है, आपका जो लाइफ पर्पस है उसको कंप्लीट करें। यू आर रेडी, हाँ ऑफ कोर्स आप तो अभी रेडी हो अपने पर्सन को इनवाइट करने के लिए अपने लाइफ में, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि देयर इज समथिंग बेटर, आपके लिए और कुछ अच्छे मौके वेट कर रहे हैं इन द नियर फ्यूचर, देखा। सो दिस इज दैट थिंग, आपके पास भी ऑप्शंस हो सकते हैं ना, तो आप एक के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हो। यूनिवर्स ये भी बोल रहा है अगर ये इंसान आते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं आते तो और भी अच्छा है, बिकॉज देयर इज समथिंग बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट, बेटर देन दैट पर्सन इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। सो आशाएं रखा कीजिए। अगर आशा आपके इस पर्सन के नहीं है कि नहीं आएंगे, क्योंकि रीडिंग देखने के बाद भी आप ऐसा कहते हो कि नहीं आ सकते, वो मेरे लाइफ में नहीं आ सकते, तो आपके जिंदगी में उससे बेटर आएंगे। आपको क्या पता, आप सब जानते हैं नहीं ना। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself.